हैदराबाद 27 नवंबर 2019 शाम के 6:15 बजे प्रियंका, जो कि एक 26 साल की वेटरनरी डॉक्टर थी, हैदराबाद टोल प्लाजा पर अपना स्कूटर पार्क करती है और फिर वहां से एक टैक्सी हायर करके डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाने के लिए चली जाती है। अब उसी टोल प्लाजा पर 2 ट्रक ड्राइवर्स और 2 असिस्टेंट, ट्रक ड्राइवर्स के असिस्टेंट प्रियंका को कंटिन्यू नोटिस कर रहे थे और जैसे ही प्रियंका वहां से चली जाती है तो वो उसके स्कूटर के पास आके उसके टायर्स की हवा निकाल देते हैं। अब जब प्रियंका रात को 9:15 बजे पार्किंग में अपना स्कूटर लेने आती है तो वो देखती है कि टायर्स में से हवा निकली हुई है और अपनी सिस्टर को कॉल करके बोलती है कि मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, मैं जब तक यहाँ पर कोई तो भी हेल्प, कोई किसी से लिफ्ट लेके आती हूँ। उतने में ही वो ट्रक ड्राइवर और उसके असिस्टेंट प्रियंका को हेल्प ऑफर करने के लिए आते हैं, लेकिन उनको देख कर ना प्रियंका थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है और मना कर देती है कि सॉरी, आई डोंट नीड योर हेल्प। लेकिन वो चारों तो बहुत देर से प्रियंका का वेट कर रहे थे, तो ये मना उनसे कैसे सहन होगी। उन्होंने जबरदस्ती प्रियंका को टोल प्लाजा के पास वाली झाड़ियों में खींच कर ले गए और उन्होंने इतनी शराब पी रखी थी कि चारों नशे में एक तरीके के हैवान बने हुए थे और उनके अंदर की हैवानियत एक अकेली लड़की को देखकर रुक जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब हैवानियत इतनी ज्यादा कि सर के ऊपर चढ़ी हुई और कंट्रोल ना हो किसी से। तो चारों ने एक एक करके पहले प्रियंका का रेप किया और जब प्रियंका ने हेल्प के लिए चिल्लाई, जब उसने किसी से हेल्प के लिए चिल्लाने की कोशिश करी तो उन्होंने उसके मुंह में विस्की भर दी। अब प्रियंका अपने आप को रोक नहीं पा रही थी क्योंकि उनकी हैवानियत बढ़ती जा रही थी, रुकने का नाम नहीं थी। और प्रियंका की हालत इतनी खराब थी कि उसकी बॉडी में से खून भी पानी की तरह बहने लग गया था और दर्द इतना कि उससे कंट्रोल नहीं हुआ, वो दर्द में बेहोश हो गई। और जब होश आया तो उन चारों को ये लगा कि अगर इसने किसी को हमारी बात बता दी तो ये हमारे लिए खतरे की बात है। तो उन चारों ने मिलके प्रियंका का गला दबाने की कोशिश करी और कोशिश नहीं करी, उन्होंने उसको बकायदा मार दिया। और बस इतना ही नहीं, उन्होंने प्रियंका की बॉडी को ब्लैंकेट में रैप करके ट्रक में डाल के हैदराबाद आउटर रिंग रोड, जो कि टोल प्लाजा से 27 किलोमीटर दूर थी, वहां पर शाहनगर स्टेशन के वहां पे ब्रिज के नीचे उसको ले गए और डीजल से उसकी बॉडी को जला दिया। लिटरली मतलब रेप करने के बाद वो मारा और मारने के बाद भी उनका मन नहीं लगा तो उन्होंने उसकी बॉडी को जला दिया। मतलब इतनी हैवानियत। और जब पेरेंट्स ने सोचा कि आज हमारी बेटी को घर आने में बहुत टाइम हो गया, क्योंकि जनरली एक डॉक्टर, एक कोई सा भी आप जॉब प्रोफेशन लीजिए, उनका एक टाइम स्पेसिफिक होता है कि हाँ 8 बजे तक, 8:30 बजे तक घर आ जाएंगे। लेकिन उस दिन प्रियंका ने घर पे इन्फॉर्म कर रखा था कि मेरा एक डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है तो मुझे घर आने में 10, 9:30, 10 तक बज जाएगी। लेकिन जब वो अपने बताए हुए टाइम पर घर नहीं पहुंची तो पेरेंट्स ने पुलिस की हेल्प ली कि हमारी बेटी अभी तक घर नहीं आई है, प्लीज़ आप उसको ढूंढने में हमारी हेल्प कीजिए। तो यहाँ पे एक छोटी सी पुलिस से मिस्टेक हो गई कि पुलिस ने ये बोला कि विदिन 24 आवर्स अगर कोई भी गायब होता है तो 24 आवर्स से पहले हम किसी की भी मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिख सकते। और आपकी बेटी तो वैसे भी जवान है, बड़ी है, पढ़ी लिखी है, तो आ जाएगी, इधर उधर कहीं चली गई होगी। तो XYZ जो भी रीजन रहेगा, हम आपके लिए 24 आवर्स के बाद ही कुछ कर पाएंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब उस ब्रिज के नीचे से कोई पब्लिक वगैरह निकली तो बॉडी को देख के उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि यहाँ पर किसी की बॉडी है। पुलिस जब बॉडी को देखने आई तो बॉडी की हालत इतनी खराब कि उसे पहचान पाना ना के बराबर हो गया था। मतलब बॉडी 70% से ज्यादा जली हुई थी और बॉडी के पास
प्रियंका के कपड़े, हैंडबैग, फुटवेयर और एक शराब की बोतल भी मिली थी। प्रियंका के गले में गणेश भगवान का लॉकेट भी था और उसी लॉकेट और उसके पास में जो एक्सेसरीज मिली उसकी हेल्प के थ्रू ही उसकी फैमिली ने उसे पहचाना। लेकिन इतनी देर हो गई थी कि उन्होंने मतलब ऐसा लगा कि शायद अगर पुलिस हमारी हेल्प समय रहते कर देती तो आज हमारी बेटी हमारे साथ हमारे बीच होती और एक जवान बेटी को खोने का गम एक पेरेंट्स से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। लेकिन पुलिस ने जब पुलिस को ये डिटेल्स पता चली तो थैंक गॉड टू तेलंगाना पुलिस कि उन्होंने उन चारों अक्यूज्ड को टाइम रहते पकड़ लिया। और पकड़ा ही नहीं, सिर्फ मतलब इतना था, इस केस को लेके हैदराबाद की जो पब्लिक थी उनमें इतना ज्यादा गुस्सा, इतना माहौल गर्मा गया था कि सब जगह पर सिर्फ और सिर्फ प्रियंका के नाम के प्रोटेस्ट चल रहे थे और प्रियंका का नाम सेव करने के लिए इस प्रोटेस्ट को दिशा नाम से किया गया था। और जब पब्लिक को ये पता चला कि पुलिस ने चारों जो अक्यूज थे उनका इनकाउंटर कर दिया है, चारों को मार दिया है, तो पब्लिक ने पुलिस को बहुत ही ज्यादा सराहा और इस बात का जश्न भी मनाया और प्रियंका को कहीं ना कहीं जस्टिस भी मिल गया। लेकिन एक बात बताइए, ये जस्टिस किसके लिए था? क्या प्रियंका ने कोई गलती करी थी, कोई जुर्म किया था, या फिर लड़की होना ही अपने आप में एक सजा थी? मतलब क्या लड़की सिर्फ एक शारीरिक भूख की चीज है? वट एवर बी द रीजन, एंड में ये बोल दिया जाता है कि फाइनली उसे जस्टिस मिल गया। ये किस बात का जस्टिस है? बिना कोई गलती करे, बिना कोई जुर्म किए उसे जस्टिस मिल गया। प्लीज थोड़ी सी अपनी सोच बढ़ाइए।